तो जो लोग कह रहे हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो यही कह रहे हैं कि साहब ये मुसलमानों से उनका हक, उनकी मस्जिद, उनकी मजार, उनका कब्रिस्तान ये छीनने की साजिश है। असदुद्दीन ओवैसी ने यहां तक किया कि मुसलमानों के खिलाफ सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं दो तीन बातों के बाद इस बात को जोड़ूंगा। पहली बात तो यहाँ क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर्स भी बैठे हैं, ये किसी मज़हब का मामला नहीं है। मज़हब का इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो डबल स्टैंडर्ड हमारे लोगों ने अपनी पॉलिटिकल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चलाया। मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये, अल्लाह के नाम पर लिए गए पैसे से ख़रीदी गई ज़मीन शरन वक्फ होगी कि नहीं? अगर वो शरन वक्फ होगी तो मुझे बताइए प्राइवेट मदरसे कैसे चल रहे हैं? उन्होंने क्या मौलाना नहीं, ये गलत कहते हैं। अरे भाई मेरी बात पर है ना, आप मदरसों पे क्या भटका रहे हैं? आ रहे हैं ना, आप भी बात कर रहे हैं। साथी साहब पहले सुन तो लीजिए, साथी साहब पहले इनकी बात, अच्छा पहले इनकी बात पूरी करें। मदरसों का वक्त से क्या ताल्लुक? बता रहा हूँ, आप बता रहा हूँ, आप ही जवाब देंगे ना। एक नहीं चला पा रहे दरगाह, आप ही और क्या चला? दरगाह सामने नहीं चला पा रहे। देखिए दो चीजें हैं। मैंने कहा अभी यहाँ जावेद साहब बैठे हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। एक होता है वक्फ बाय यूज़र। वक्फ बाय यूज़र की बात ये कर रहे थे। वक्फ बाय यूज़र कहते हैं जिसे मुसलमान अपने मज़हब के लिए इस्तेमाल कर रहा है, चाहे मुस्लिम तालीम देने के लिए, मुस्लिम एजुकेशन देने के लिए कोई मदरसा हो, वो भी वक्फ बाय यूज़र है। अगर किसी मस्जिद में मुसलमान नमाज़ पढ़ रहा है, वो भी वक्फ बाय यूज़र है। जिस कब्रिस्तान में मुसलमान दफन हो रहा है, वो भी वक्फ बाय यूज़र है। हम ये कह रहे हैं वक्फ बाय यूज़र किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? पहले बात तो ये बड़ा झोल है, घोटाला है, जिस घोटाले को चुपचाप, ये झोल कहां से हो रहा है? बता रहा हूं। मुस्लिम उलेमा एक है उलेमाए हक, वो हक पे है। वो अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी आती है वो ईमानदारी से उसे वक्फ करते हैं। एक है उलेमाए सू, वो दिखते मौलानाओं की तरह है लेकिन वो है नहीं, और वो प्रॉपर्टी चंदे से इकट्ठा करते हैं और अपने नाम उसके मालिक बन के बैठ जाते हैं। ये कानून बदल रहे या कब्जा उनको दिलवाने के लिए। अगर ये वक्त वंस ए वक्त ऑलवेज वक्त, अगर इसको खत्म कर दिया तो डम्पी साहब तो जीत गए। ती तो उनके लिए काम कर रहे हैं, ये मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। बताइए। दो चीजें इनको ये समझ नहीं पा रहे हैं। एक ये, मैंने कहा चलो ईमानदारी पे आते हैं। अगर मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान, नहीं, अरे मेरी बात पहले आने, पॉइंट का जवाब मैं आऊंगा आप पे, आपकी भी पॉइंट नहीं, आपने जो अरे सर मेरी बात आप अधूरी करेंगे लेंगे ना, मेरी बात पूरी आने दीजिए। मैंने इसीलिए कहा था मैं 2-3 मिनट देंगे तो मेरे भी सवाल आ जाएंगे। अभी तो जवाब दिया ही नहीं, मैंने सवाल ही पूछा था। मैंने दूसरा मेरा सवाल ये था कि आप सब लोग यहाँ जिम्मेदार हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ईमानदारी से नहीं है। माशाल्लाह, आपको शक होगा अपने ऊपर, हम ऐसा है ना, आपको शक होगा। अरे भाई उत्तर आने दीजिए, आंसर आने दीजिए। आप ये बात ही नहीं कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब करने बैठे हैं तो बात अलग है। सुनने का दम नहीं है क्या? सच सुनने का दम नहीं है क्या? ये बात ये बताइए, कमाल हो गया। आप शादाब जी अपनी बात पूरी करें, शादाब जी अपनी बात पूरी करें। मैं इतना कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं। चलिए एक पीयूष जी, किसने चोरी की? किसने चोरी की? हाँ। और कुछ लोग दिखते मौलाना पर हक की बात नहीं करते। वो कौन है समझ में आ गया? ये मैं आपको पेपर्स दिखा रहा हूं, जरा ये देख लीजिए। ओवैसी साहब के भ्रष्टाचार, 1000 करोड़ की संपत्ति, ये क्या लैंड शार्क ग्राफ प्रॉपर्टी अटैचमेंट, ये देखिए सुल्तान बाग मस्जिद, ये देखिए प्रॉपर्टी, ये देखिए भ्रष्टाचार, ये चरम पे है भ्रष्टाचार। पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ की संपत्ति का इंक्रोचर है। वक्फ की संपत्ति पे सारे लोग बैठे, कितना बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? ये जमीन अगर ये चाहती है सरकार गरीब का पैसा गरीब को मिल जाए, क्या बुरा कर रही है? क्या गरीब के मुसलमानों को हक नहीं है संपत्ति पे मालिकाना उनका भला हो? ठीक है, इनसे पूछिए क्या कितने हॉस्पिटल बनाए वक्फ की संपत्ति पे? 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, बताइए 75 साल में क्या क्या? अच्छे हॉस्पिटल बनाए, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे कॉलेजेस बनाए, क्या क्या 75 सालों में? लूटा सिर्फ वक्फ बोर्ड को, सिर्फ लूटा वक्फ बोर्ड को। ये बता रहे हैं कि कैसे वक्फ की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा जमा है, लूटा है वक्फ बोर्ड को सिर्फ। चलिए अब समय हो गया है आज मुकदमे पर जज साहब के फैसले का। जज साहब अपना फैसला सुनाए प्लीज। दोनों पक्ष को सुना है, इस पे बड़े मतभेद है,
ये जो बिल ला रहे हैं वक्फ बोर्ड के बिल पे, इस पे मेरी आपसे दोनों तरफ से अनुरोध है कि आप उनको रिप्रेजेंटेशन भेजिए, जो इसमें कमियां हैं वो पॉइंट आउट कीजिए, ताकि जब ये बिल बन के आए तो पुख्ता बिल बन के आए, ताकि इस पे कोर्ट में चैलेंज के लिए ना जाना पड़े। और हमें ये चाहिए जो वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ में रहनी चाहिए, और हम ये नहीं चाहते कि भी उस पर किसी का कब्ज़ा हो और उसका कोई वो हो, क्योंकि ये गरीब आदमी के लिए है और गरीब आदमी को अपना हक मिलना चाहिए। अगर किसी ने गलत कब्जा किया हुआ है तो गलत है और कानून उस पर एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद।